नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। खैर मकदम है, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। आज बात करते हैं मौजूदा दौर में चल रही एक बड़ी टेंशन की। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साल 1996 से लेकर 2001 तक अगर आप पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न की खबरों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाते हैं कि वहाँ पर तालिबान के उस वक्त के चीफ रहे मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन कहकर खिताब किया जाता था, संबोधित किया जाता था। ये बात ये जानने के लिए, समझने के लिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ थी उस वक्त पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान को तस्लीम कर रखा था बल्कि पूरा साथ भी दे रहा था। शायद पड़ोस यानी हमसाया और आइडियोलॉजी दोनों वजूहात इसमें शामिल रही हों, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान पर हावी होने लगे हैं। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान की दूसरी हुकूमत पाकिस्तान के लिए अब दर्द सिर बन रही है। इतना ही नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में 3 जगह कशीदगी का माहौल है और हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। भले ही पाकिस्तानी मीडिया ने इन खबरों को दबा दिया हो, उनकी कोशिश है कि वहां की आवाम इनसे अनजान बनी रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा और वीडियोस इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर से तालिबान, बलूचिस्तान से बलूच और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जी हां, ये तमाम इलाके पाकिस्तान की नाक में इस वक्त दम किए हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को खदशा तो इस बात का है कि अगर तालिबान और पाकिस्तान के अंदर चल रही उनकी हिमायती तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हो गए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के लिए एक मजबूत महाज न बन जाए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक से घबराए बिना जिस तरह से तालिबान के लड़ाके अंदर घुस रहे हैं सरहदी इलाकों में, और जो दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन्होंने 2 चौकियां पाकिस्तान के इलाके की और कब्जा ली हैं और 19 और फौजियों को, पाकिस्तानी फौजियों को जाँ बहक कर दिया है। मारे गए हैं 19 फौजी। अपने आप में ये बात बताती है कि ये टेंशन अब सरहद की नहीं रह गई है बल्कि उससे आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में तालिबान और TTP के इन पख्तूनों के साथ बलूच फ्रीडम फाइटर्स भी मिल गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होंगे। अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तालिबान आज़ाद बलूचिस्तान की मांग को पूरा कर देंगे, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने इशारों पर चलने वाला और आइडियोलॉजी के नज़रिए से अपने करीब और भरोसेमंद मानकर चल रहा था, वो तालिबान तो उनसे 2 हाथ ऊपर निकले। आज तालिबान की हिमायती तंजीम TTP पाकिस्तानी फौजियों और हेलीकॉप्टरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है। इल्जाम तो ये भी लगता है कि इसी TTP और इससे जुड़ी हुई तंजीमों ने पिछले दिनों जब पाकिस्तान के पारा चिनार इलाके में मजलूम लोगों पर गोलीबारी की थी तो उसकी मुखालफत में जिस तरह का रवैया पाकिस्तान की हुकूमत का है, हुकूमत पाकिस्तान का है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आगे बढ़ो और दिमाग से और अल्लाह को याद करके सही फैसला करो। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान का रवैया बता रहा है कि मिली भगत कहां तक है। ये इल्जाम उस वक्त और हकीकत लगते हैं जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अक़लियती शिया पारा चिनार की कत्ल गारत को लेकर मुजाहरे कर रहे हैं और हुकूमत सिर्फ देख रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका अफगानिस्तान बनने की तैयारी में है और यहीं ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या बलूचिस्तान को तालिबान के जरिए आज़ादी मिल पाएगी।
होता है। हम मौत से नहीं डरते, चाहे गाड़ी भी चढ़ा दो, गोलियां भी बरसा दो, हम मौत से नहीं डरते। क्या पाकिस्तान से बलूचिस्तान को इस रास्ते आजादी मिल सकेगी? वैसे पाकिस्तान अब भी अपने आप को इस इलाके में बेहद ताकतवर मानता है। जब तालिबान ये दावा करता है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और रूस भी हमसे पार नहीं पाए, तो पाकिस्तान क्या चीज है? ऐसे में पाकिस्तानी सियासतदान और माहिरीन ये बात कहते हैं कि अफगानिस्तान जिस तरह से बरसों से कह रहा है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरंड लाइन को तस्लीम नहीं करते, अगर पाकिस्तान ने यही बात कहना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब पाकिस्तान में दबाव बन रहा है कि फौज को अफगानिस्तान के अंदर जाने दिया जाए और अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया जाए, जैसे इसराइल ने हाल ही में सीरिया में किया। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये खन्नास तालिबान के दिमाग से निकाल दी जाए कि उन्होंने दो सुपर पावर्स को जीता है। वो ऐसा इसीलिए कर पाए कि उनके पीछे पाकिस्तान खड़ा था। पाकिस्तान ने तालिबान को सप्लाई लाइन दी, उनकी क़यादत की हिफाजत की थी। लेकिन पाकिस्तान और उनकी हुकूमत के लिए अब हालात बिल्कुल जुदा हैं, क्योंकि तालिबान एक पूरी तरह से ट्रेंड फोर्स है। न सिर्फ फोर्स है बल्कि वो एक सरकार है अफगानिस्तान में। और उन्होंने हाल के दिनों में ये बता भी दिया है कि ना तो वो किसी से डरते हैं और ना ही किसी की कठपुतली हैं। वो आज भी यही मानकर चल रहे हैं कि पेशावर तक का इलाका उनका है, पाकिस्तान का नहीं। तो इस वक्त बांग्लादेश में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे पाकिस्तान को तालिबान ने जबरदस्त इंगेज कर लिया है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ये जंग बढ़ सकती है और तालिबान समझौते के मूड में दिख नहीं रहा। तो तालिबान और पाकिस्तान के हालिया टेंशन पर यह थी दीन दुनिया की खास रिपोर्ट। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। दुनिया भर से हमारे साथ जो दर्शक जो नाजरीन जुड़ रहे हैं उनके कमेंट्स का हमें इंतजार जरूर रहेगा। आपसे ये भी गुजारिश है कि जिस तरह से आप इमरान खान के साथ इस शो में आखिर तक कनेक्ट हुए हैं, तो आप हमारे इस वीडियो शो को तुरंत लाइक कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और लोगों तक पहुंच सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।